Good afternoon, children. How are you all? So today I thought of starting something new, and that is the grammar topics in your syllabus. So here I am with one of the most important topics, and that is determiners for class 11th specifically. But yes, this can be of use for all other classes from 6th to 11th. And so let us get started without wasting any time to start with the definition of the word determiner. So this word determiner is actually a modifying word. It is a modifying word which determines the kind of reference given to a noun or a noun group has. So there they tell us, these determiners tell us how many or how much. They give the answer of these two questions: how many, how much. They also function like adjectives, and they are referred as fixing words. Okay, so what are determiners? Determiners are actually adjectives. They qualify noun, and they are also called fixing words because they give answer of two questions: how many and how much. तो डिटर्मिनर्स भी एक किस्म के एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम फिक्सिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, और वो हमारे दो सवालों का जवाब देते हैं: कितने, कितनी संख्या में, और कितनी अमाउंट या क्वांटिटी में. ठीक है, अब इनका यूज़, चलें इसका यूज़ देखें. कहाँ कहाँ इन डिटर्मिनर्स का हम इस्तेमाल करते हैं. आए यहाँ बढ़ते हैं. तो यूसेजेस में आ जाते हैं हम. यूसेजेस में सबसे पहला, ये मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं यूसेजेस के लिए, जहाँ पर आपको डिटर्मिनर ये डिटरमाइन करेगा कि कोई चीज़, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट whom और अबाउट what वी आर टॉकिंग. तो पहला डिटर्मिनर का इस्तेमाल तो ये है. दूसरा है, ये डिफाइन करता है किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को. तीसरा, ये हमें ये बताता है कि जो इंसान है उनकी संख्या कितनी है और जो चीज़ें हैं उसका अमाउंट कितना है. ठीक है. उसके बाद ये भी बताता है कि पोजेशन, यानी कोई चीज़ किसको बिलोंग कर रही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी स्पेसिफाई करता है कि हम चीज़ों को इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकली उनके बारे में बात कर रहे हैं या इन जनरल उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो आई होप आपको डिटर्मिनर्स की यूसेजेस तो समझ में आ गए होंगे. अब बढ़ते हैं आगे. ये बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, सो दैट आपको एक नज़र में सब कुछ समझ में आ जाए कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है डिटर्मिनर का, वो एक नज़र में आपको दिख जाए. क्लासिफिकेशन में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमारा डिटर्मिनर जो है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स. यू विल फाइंड 7 टाइप्स. ओके, सबसे पहला टाइप है आर्टिकल, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, फिर है पोजेसिव डिटर्मिनर्स, उसके बाद 4th नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, and then is interrogative determiners, numbers and ordinals, and last is quantifiers. So these are 7 types of determiners under which we'll study the types. And now moving on to the portion one by one. This is a flow chart which will tell you which is coming under what, and this you can note it down in your copy so that it always, please paste it near your study table, keep it under your the glass of your study table, so that every time you look into determiners, you just peep into the table and you can remember it, because most of the children, they get confused in this. Okay, so now moving on to type 1. Type 1 says that इट इज़ आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश की है बताने की. आर्टिकल्स कैन बी स्टडीड अंडर 2 हेड्स, एंड दे आर इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है उसमें आते हैं 2, यानी ए
और एन, ठीक है। ए इज यूज बिफोर अ नाउन, और आई एम सॉरी यहाँ बिगनिंग की स्पेलिंग गलत है, बी, इट शुड बी डबल एन, बी ई जी आई डबल एन आई एन जी। सो ए हम कहाँ यूज करते हैं? ऐसे नाउन्स के आगे जो वर्ड्स या जो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे जी, गर्ल, स्पून का एस देख लीजिए, ये कॉन्सोनेंट है दोनों। उसी तरीके से ठीक उसके ऑपोजिट एंड जो है हमारा, इट इज अगेन, it is used before a noun which begins with which sound? Vowel. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, an apple, an ink pot, and you can see I is vowel, A is vowel. तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है इंडेफिनिट आर्टिकल में, ये आपको ध्यान देनी है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम कहाँ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्सोनेंट और वॉवल से उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये सिंगुलर नाउन्स के आगे यूज होते हैं, उसके बाद ये अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज होते हैं, फिर ये कभी कभी ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज होते हैं जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको आर्टिकल ए और एन बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत ही छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है ताकि हम ए और एन के यूज को बस इस चार्ट की मदद से हम फटाफट समझ सकते हैं। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि ए ई आई ओ यू से आप पहचान लो इट इज वॉवल साउंड, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हो और ये देख करके आप लगा देते हो तो आपने देखा होगा आपके आर्टिकल्स गलत हो जाते हैं, आपका आर्टिकल का यूज आपको समझ में नहीं आता। तो ये बहुत प्यारा सा चार्ट है, आप देखिए, बचपन से मैं भी फॉलो कर रही हूँ, मेरी इंग्लिश के मैम ने बताया था, आप भी इसको याद रखिए, हमेशा कभी गलत नहीं करेंगे आर्टिकल का ए स्पेशली एन का यूज। तो अब सबसे पहला हम लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो वर्ड्स लिए हैं, पहला वर्ड है आपका आम और दूसरा वर्ड है एंट। आम जो है आप देख सकते हैं उसमें आ, हिंदी के आ शब्द का उच्चारण हो रहा है, वैसी एंट में ए, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए चार्ट बनाया कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको कि जहां कहीं भी अ से लेकर के आह तक ये साउंड प्रोड्यूस हो, आपने आंख बंद करके वहां क्या लगा देना है? एन, आंख बंद करके। और जहां कहीं भी क से लेकर के ज्ञ तक का उच्चारण हो, वहां पर आपने आंख बंद करके ए का यूज कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी, देखिए य से शुरू हो रहा है, य का उच्चारण हो रहा है तो हमने ए लगाया, लेकिन अम्ब्रेला में देखिए अ का उच्चारण हो रहा है तो हमने एन लगाया। एक और एग्जाम्पल ध्यान रख लेना है, जहां पर हम बात करते हैं वन की, ये देखिए यहाँ पर वन व का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने ए लगा दिया। बाकी सब में आप देखिए हम एन 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 लगाते हैं, लेकिन सिर्फ हमने इसमें और इसमें, यूनिवर्सिटी में और वन में हमने ए लगाया। तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर होगा कि जहां पर भी हम, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जहां पर भी हम अ से लेकर के अह तक का साउंड प्रोड्यूस करें, उस शब्द को प्रोनाउंस करने में वहां आप एन लगा देंगे, और जहां भी आप क से लेकर के ज्ञ तक के अक्षर आएंगे वहां पर आप ए लगा देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल श्योर शॉट है, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। उसके बाद हम बस एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको ए और एन से आगे बढ़ने से पहले, और वो ये कि ओमिट कहाँ कहाँ करना है। आपको ओमिट कहाँ करना है, इन दोनों को, ए और एन को कहाँ यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप प्लूरल नाउन के आगे कभी भी यूज नहीं करेंगे, ना ए ना एन, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, ये कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन के आगे ये यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसे मील्स, हम मील्स लेते हैं ना, हम खाना खाते हैं, हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, इन मील्स के आगे आप कभी भी ए और एन नहीं लगाएंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे ही हैड लंच एट 2:30 PM, बट यस आप ये कह सकते हो ही हैड अ गुड लंच एट 2:30। तो एक गुड लंच की जब बात करें तो लंच के आगे ऑलरेडी एक एडजेक्टिव लग गया, तब आप लगा सकते हैं आर्टिकल ए, लेकिन सीधा आप मील्स के आगे नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर बच्चे बहुत कॉमनली गलत करते हैं, मैन और वुमेन के आगे फटाक से ए या एन लगा देते हैं, इनके आगे आप कभी भी नहीं लगाएंगे। लाइक मैन इज मॉर्टल,
यू विल नेवर से द मैन इज मॉर्टल। हाँ, अनलेस एंड अनटिल द आप कहाँ लगा लोगे, जहां डेफिनेटली हम किसी डेफिनेट आदमी की बात कर रहे हो, या अ मैन या वुमेन की बात तब करेंगे जहां हमें पता होगा कि अच्छा ये एक आदमी की बात हो रही है, सिर्फ वहां लगाओगे। ठीक है, जब मैन और वुमेन डिनोट कर रहा होगा पूरे मैनकाइंड को, पूरे वुमेन काइंड को एज अ होल, तब कभी भी उनके आगे हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं द के बारे में बता दूं आपको, क्योंकि जो डेफिनेट आर्टिकल द है हमारा, ये आप देख सकते हैं, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल दैट स्पीक्स ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। एग्जाम्पल में जाने से पहले पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी मैं, और वो ये कि जब हम द की बात करते हैं तो वो कहाँ कहाँ यूज होता है। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम रेफर करते हैं किसी डेफिनेट या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। और ये जो है बहुत सारे हैं, करीब 28-30 इसके यूसेजेस हैं। तो मैं फटाफट आपको ये बता दूं कि हमारा ये जो आर्टिकल द है, ये यूज होता है ऐसे नाउन्स के आगे जिनका आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हो। दूसरा, ये एक ऐसे एडजेक्टिव्स के आगे यूज करोगे जो सुपरलेटिव डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री, लाइक द हाईएस्ट, द बेस्ट। उसी तरीके से ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे हम इनको लगाते हैं, जैसे गिटार, हारमोनियम, तबला। फिर उसके बाद से अगर हम किसी एडजेक्टिव को यूज कर रहे हो, लेकिन उस एडजेक्टिव को एक नाउन की तरह यूज कर रहे हो, तब जैसे फॉर एग्जांपल द पुअर, द रिच। ठीक है, पुअर तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब मैं द पुअर बोल रही हूँ यानी मेरा मतलब है गरीब लोग, पुअर पीपल। ठीक है, उसी तरीके से ये बहुत सारी यूनिक चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे द सन, द मून। फिर जब हम किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री हम एक साथ यूज करते हैं, जैसे द सूनर, द बेटर, तो हम कंपैरेटिव के आगे भी लगा देते हैं द सूनर, द बेटर। उसके बाद से हम इसको यूज करते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आगे, या फिर कोई जो है पब्लिक बिल्डिंग है उसके आगे, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, इवेंट मतलब द वर्ल्ड वॉर जैसे, उसके आगे भी द लगाओगे। फिर हम बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हम एब्रीविएशंस में जानते हैं, जैसे यूएसएसआर या यूके, इनके आगे आप द लगाएंगे, ऐसे इंडिया के आगे नहीं लगा देंगे द। ठीक है, जो सिर्फ कंट्रीज एब्रीविएटेड हैं सिर्फ उनके आगे। उसके बाद एक ऐसे प्रॉपर नाउन के आगे जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो रहा है एडजेक्टिव के द्वारा। एडजेक्टिव के द्वारा मतलब जैसे अशोका लिखा है हमने, लेकिन लिखा है ग्रेट अशोका, तो आप लिखोगे द ग्रेट अशोका या द इमॉर्टल शेक्सपियर। ठीक है, फिर उसके बाद और बहुत सारे जोग्राफिकल एरियाज के आगे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जोग्राफिकल एरियाज का मतलब है जैसे ऑलमोस्ट सारे कवर अप हो जाते हैं इसमें, जैसे हमारे माउंटेन रेंजेस, उनके आगे आप लिखोगे, लेकिन माउंटेन पीक्स के आगे नहीं लिखोगे। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है, लेकिन माउंट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सब माउंट पीक्स हैं, इनके आगे नहीं। उसी तरीके से सारे डेजर्ट्स के आगे, आइलैंड्स के आगे, सीज के आगे, ओशियंस के आगे, रिवर्स के आगे, सबके आगे लगेगा ये, प्लेट्यूज के आगे, प्लेन्स के आगे, इन सभी जोग्राफिकल फीचर्स के नाम के आगे द लगाएंगे आप, सिर्फ लेक के आगे नहीं लगाएंगे। लेक से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी, कहाँ नहीं यूज करना है, माउंटेन पीक्स के पहले और लेक्स के पहले नहीं यूज करना है। उसी तरीके से नेशंस के नाम के आगे, रेस, कम्युनिटी, इन सब के नाम के आगे हमें नहीं यूज करना है। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो बहुत लंबा जाएगा, आर्टिकल्स पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप प्लीज उसको बहुत डिटेल में देख लीजिएगा। अब हम आते हैं टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 जो हमारा आर्टिकल हमारा डिटर्मिनर है, सॉरी, वो हमारा डिटर्मिनर है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर एक सेंटेंस में एक नाउन के आगे तब हम यूज करते हैं, या एक प्रोनाउन के आगे, जब हमें ये शो करना हो कि हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है, पर्सन है या थिंग है, उसका रिलेशन क्या है स्पीकर के साथ। रिलेशन से मेरा मतलब है कि वो चीज़ दूर है या पास है, यानी उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो पोजीशन को दिखाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल
करते हैं। ठीक, अब आते हैं, बहुत ही सिंपल सा मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, देखिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें कि जब हम बात करते हैं लोकेशन की तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक है नियर और दूसरा है फार। ठीक है, अब ये जो टेबल जो मैंने ड्रॉ किया है इसको अगर आप नोट डाउन कर लें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बच्चे यही भूल जाते हैं कि पर्सन, जो भी हम जिसकी भी बात कर रहे हैं नाउन की, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना, पहले हमें वो क्लैरिटी लानी है। तो अगर सिंगुलर कोई चीज होगी और वो पास होगी तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दिस। और अगर वो दूर होगी और सिंगुलर होगी तो क्या यूज करेंगे, फार। उसी तरीके से कोई चीज प्लूरल है, पास है तो दीज, और प्लूरल है और दूर है तो दोस। बस सिंपल सी बात है। यानी अगर आप एक साथ लेना चाहें तो दिस और दीज, ये दो ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं जो नियरनेस शो करते हैं। दिस बुक यानी मेरे पास है, दीज ट्रीज यानी पास तो है लेकिन बहुत सारे हैं, प्लूरल। उसी तरीके से दैट और दोज, ये दोनों जो है इंडिकेट करते हैं कि ये आपसे काफी दूर है, दे आर एट अ फार डिस्टेंस फ्रॉम यू, फ्रॉम द स्पीकर। दैट ट्री यानी वो पेड़ जो दूर है, दोज ट्रीज यानी दूर है लेकिन प्लूरल है। तो बस दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, एक कि वो चीज पास है या दूर, और दूसरी की वो चीज सिंगुलर है कि प्लूरल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और थर्ड जो हमारा डिटर्मिनर है वो है पोजेसिव डिटर्मिनर। तो पोजेसिव के लिए हम आते हैं आपके डेफिनेशन पे। सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि हमारा जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, एग्जाम्पल के तौर पर माई, ओ, आर, योर, हिज, देयर, हर, ये सारे के सारे जो है हमारे क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो पोजीशन यानी ये चीज़ हमारी है क्या, किसको बिलोंग करती है ये चीज़। तो ये ऐसे नाउन्स के आगे हम यूज़ करते हैं या प्रोनाउंस के आगे यूज़ करते हैं जो ये दर्शाता है कि वो चीज़ का ओनर कौन है, बिलोंगिंगनेस किसकी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि माई स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो ये स्टोरी तो हमारा हो गया नाउन, और माई का मतलब हो गया मैं, यानी ये कहानी किसकी है, ये मेरी कहानी है। उसी तरीके से जब हम प्लूरल में लेंगे यानी हम सब, तो आर हाउस इज ब्यूटिफुल, घर यहाँ पर नाउन हो गया हाउस, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, हम सबको, यानी हम एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो माई और आर हो गया। उसी तरीके से लड़की है तो शी कहेंगे, लड़का है तो ही कहेंगे, लेकिन ही और शी हमारे डिटर्मिनर्स नहीं है। बच्चे फट से कंफ्यूज होके ही और शी को अंडरलाइन कर देते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा हमारा डिटर्मिनर है हर। क्यों, क्योंकि उसकी एक शर्त है, हर डिटर्मिनर जो है किसके आगे यूज होता है, हर डिटर्मिनर यूज होता है एक नाउन के आगे। तो यहाँ हेयर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये हर। ठीक, तो लड़की के बाल, या ही इज ईटिंग हिज लंच, तो हिज वहां पर डिप कर रहा है उस लड़के को डिनोट। उसी तरीके से देयर टीम, तो ये टीम किसकी है, उनकी, ज्यादा लोग हैं। बहन किसकी है, तुम्हारी, योर सिस्टर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब आप ये टेबल ध्यान से देखेंगे। और इस टेबल में क्या है आप ध्यान से देखिए, पहले तो कुछ सेकेंड्स लगाइए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और सिंगुलर है। अगर सिंगल रहेंगे तो हम कहेंगे आई, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड यानी यू तुम, थर्ड यानी ही शी और इट। उसी तरीके से अगर हमारा पर्सन प्लूरल है तो वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। हमारा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा आपको, प्लूरल है तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो जब बहुत सारे होंगे तो वी, जब हम किसी और की बात कर रहे हैं तो यू का यू ही रहेगा, और जब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो दे रहेगा। अब इनके साथ यूज होने वाले पॉजिटिव डिटर्मिनर्स को आपने याद कर लेना है। आई से बनता है माई, यू से योर, ही से हिज, शी का हर, इट का इट्स, वी का आर, यू का योर, दे का देयर। तो आपको सिर्फ ये याद करने हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे टाइप 4 की तरफ।
टाइप 4 जो है वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर. Children, we were on type number 4 of determiner, and that is distributive determiner. It is also called as distributives. So these distributive determiners, it refers to a group of people or things and to individual members of the group. They show different ways of looking at the individuals within a group, and they express how something is distributed, shared or divided. तो ये हमें ये बताता है कि ये एडजेक्टिव्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर सबसे पहले तो एक नाउन के पहले यूज़ होंगे जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो ये रेफ़र करेंगे कि एक इंडिविजुअल जो है एक ग्रुप में उसका क्या रोल है और उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, शेयर किया गया है या वो चीज़ डिवाइड हुई है. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़ते हैं. टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स आर एवरी एंड ईच. ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों. और अगर मैं ये दो एग्जाम्पल्स आपको समझाऊं तो एवरी मैन इज़ वेयरिंग अ मास्क एंड ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ बैलून. So here, how will you differentiate? That is most important thing. So the distributive adjectives और भी जो होते हैं उनके एग्जाम्पल थोड़ा आगे बढ़ते हैं. पहले ये एग्जाम्पल में आएगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल एंड बोथ. ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हैं और ये डिनोट करते हैं कि इस इंडिविजुअल को कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है. ठीक है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. उस वर्ड की डेफिनेशन को समझें. तो जब मैं बात करती हूँ, अब मैं आती हूँ एक एक करके इन पर. तो जब हम बात करते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन चारों पर, तो बस इन शब्दों का मतलब समझिए. सबसे पहले ई, तीनों में ईच है. ईच, एवरी, आइदर. नाइदर में भी ऐसा लगता है एन से है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि ये चारों के चारों सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं. अब मैं मतलब समझा रही हूँ. ईच अगर बहुत सारे लोग हैं सपोज करिए, ठीक है, जब मैं ईच बोलती हूँ मतलब हर कोई. ठीक है, हर कोई अलग अलग. जब मैं एवरी बोलती हूँ फिर भी बहुत सारे लोग हैं, तो सब कोई, लेकिन उसको हम रेफ़र करते हैं एज वन इंडिविजुअल. उसी तरीके से ईदर मतलब दो चीज़ों की बात हो रही है, दोनों में से कोई एक. नीदर की बात करते हैं हम तो फिर दो चीज़ों की बात होती है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं. तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर ये सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज़ होते हैं. अच्छा, कभी कभी ये कंडीशन है बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना है आपने कि तुम्हारा जो ये तीनों वर्ड्स हैं ईच, ईदर, आइदर और नाइदर, ये जो है कभी कभार प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. लेकिन कब? जब इनके बाद ऑफ वर्ड लगा हो तब. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में अंतर समझिए. ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ बलून, यानी हर बच्चे को एक बलून दिया गया. ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ प्रेजेंट, यानी बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से हर बच्चे को उनमें से हर बच्चे ने प्रेजेंट रिसीव किया. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईच जो है यहाँ सिंगुलर नाउन के साथ लग रहा है, आप देखिए. वहीं पर ईच जो है यहाँ प्लूरल नाउन के साथ लग रहा है, ये देखिए. ठीक, लेकिन अंतर क्या है? ईच जो है एग्जैक्टली नाउन के पहले लगेगा और ईच प्लूरल नाउन के पहले नहीं लगेगा, बीच में ऑफ करके एक प्रीपोजिशन यूज़ किया गया होगा. उसी तरीके से नाइदर ऑफ दीज मैन इज़ ऑनेस्ट. ठीक है, नाइदर ऑफ दीज मैन इज़ ऑनेस्ट. तो दीज मैन यहाँ पर हो गया प्लूरल नाउन और नाइदर उसका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर. तो आपको आई होप ये दोनों कंडीशन समझ में आ गए होंगे. और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, और जिसमें हम इसके आगे के बाकी के टाइप्स पढ़ेंगे. अभी हमने सिर्फ 4 टाइप किए हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के 3 टाइप्स को डिस्कस करूँगी. और उसके अलावा एक बोनस है, एक सरप्राइज़ है, जो आई एम श्योर
वीडियो के बिल्कुल एंड में है और आपको बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। और मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ आपको कि आपको अब तक ये कंसेप्ट किसी ने नहीं समझाया होगा इस तरीके से। फिर भी अगर इन चारों टाइप्स में से कोई डाउट है या आपको लगा हो कि मैंने कोई एग्जाम्पल या कोई टाइप अच्छे से नहीं पढ़ाया तो उसको दोबारा लिखिएगा। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ डू ड्रॉप इन कमेंट इन इट। Okay, children, bye bye. God bless you. Yeah.